हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर इश्यूज़ की जो कि रिलेटेड है हमारे बालों से। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मुझे कि आप शेयर करो कुछ हेयर ऑयल या फिर कुछ टिप्स दो कि हम अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करें और डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल करें। सी, कुछ टिप्स तो नहीं है मेरे पास, बट ऑफ कोर्स आई विल शेयर माई प्रोडक्ट्स वट एवर आई हैव यूज्ड टू कंट्रोल दैम। और एक टाइम था जब मुझे बहुत हेयर फॉल होता था, बट थैंकफुली आई हैव लाइक कंट्रोल्ड इट और मेरे बाल पहले से काफ़ी अच्छे भी हो गए हैं। तो मैं उन कुछ प्रोडक्ट्स को शेयर करना चाहती हूँ, हो सकता है आपके काम आए एंड आपके लिए यूज़फुल हो ये वीडियो। तो मेक श्योर करें कि वीडियो को आप देखें एंड तक, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करें। ऑलराइट यू गाइस, सो फर्स्ट हेयर ऑयल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ ये साफ़ा की तरफ से ब्लैक सीड ऑयल विच इज़ लाइक द कलौंजी ऑयल। नाउ अगर आपको पता हो कलौंजी ऑयल के बारे में, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपके लाइक स्किन के लिए या फिर आपके बालों के लिए। और गाइज़ मैंने इसको 6 मंथ से भी ज़्यादा से यूज़ कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है, लाइक बहुत पुराने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस वन इज़ सुप्रीमली अमेजिंग। लाइक आई हैव ट्राइड ब्लैक सीड ऑयल डिफरेंट ब्रांड्स का भी, बट आई जस्ट गो बैक टू दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज़ सो इफ़ेक्टिव। एंड देयर वॉज अ टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा होता रहता है लाइक वेदर चेंज होने की वजह से, या फिर अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है उस वजह से भी, या फिर अगर आप कुछ गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने लाइक बालों के लिए, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम इज़ लाइक वेरी कॉमन। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दैट्स वेरी नेचुरल गाइस। तो उसके बारे में टेंशन मत लो। ऑल वी कैन डू इज़ टू प्रिवेंट इट इज़ हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सी, हर नेचुरल चीज़ अच्छी नहीं होती है, ये भी लाइक एक फैक्ट है, बट दिस वन इज़ सो अमेजिंग। लाइक आई कांट टेल यू हाउ अमेजिंग दिस इज़। मैंने जनवरी में एक हेयर कट लिया था जब मैंने अपने बाल लाइक इतने छोटे करा दिए थे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स बीन ओनली 6-7 मंथ्स एंड मेरे बाल फिर से लाइक अपने नॉर्मल लेंथ पे आने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल। आई जस्ट कीप स्विचिंग बैक टू दिस हेयर ऑयल। मैंने बहुत सारे डिफरेंट हेयर ऑयल्स यूज़ किए हैं, बट I have never found like इतना amazing hair oil, and this one is packed with like good things. अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर अगर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, अगर बाल आपके स्टक हो गए हैं की जगह पे, बढ़ ही नहीं रहे, तो लड़कियों के लिए दैट इज़ वन ऑफ द लाइक मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग्स एवर। आई नो, आई फील इट बिकॉज हेयर कट के टाइम इट्स सो गुड टू हैव अ न्यू हेयर कट, बट देन अगेन दूसरे तीसरे दिन इट्स लाइक यू वांट टू गो बैक टू योर प्रीवियस वाला हेयर कट। तो if you are in that category and if you're dealing with that problem, you should actually try this one. And I super love this hair oil. This is so effective, और especially इस brand का, this is from Safa and ये Amazon पे available है। I will share the link in the description if you want to check. And I really like this. This one is a cold pressed oil. तो आप इसको हीट मत करें, like you just take it and overnight मास्क के जैसे आप इसको अपने स्कैल्प पे मसाज करके छोड़ सकते हैं। And guys see, because this is not very like budget friendly, this is costly for a hair oil. तो मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि आप अपने इसको पूरे बाल पे लगाएं, क्योंकि see हमारे जो लाइक बढ़े हुए बाल होते हैं लाइक दिस वन, तो ये दिस इज़ जस्ट डेड प्रोटीन। आप इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस पर हम हेयर ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि फ्रिजी ना हो और एक शाइन रहे, वो नरिश्ड रहे, लाइक कंडीशन रहे, राइट। तो आप उसके लिए कोई दूसरा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप बस अपने स्कैल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको लगा के 2-3 घंटे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि आप ओवरनाइट मास्क के जैसे यूज़ करें किसी भी हेयर ऑयल को, तो आप इसको अपने हेयर वॉश के 3-4 घंटे पहले लगा लें, और आप एक हॉट टॉवल को अपने सर पे लाइक बांध लें अच्छे से। तो उससे क्या होता है कि आपके सारे पोर्स खुल जाते हैं, और ये इसको लाइक अच्छे से टाइम मिलता है एंड एक थोड़ा सा एक स्पेस मिलता है अच्छे से वर्क करने के लिए। तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन। दिस इज़ सो गुड, एंड इफ़ यू कैन फाइंड दिस वन अपने आसपास के किसी ग्रोसरी स्टोर में या फिर फार्मास्यूटिकल्स पे, डेफिनेटली यू कैन जस्ट बाय इट। अदरवाइज अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, बट दिस वन इज़ हाईली रिकमेंडेड ऑयल। और मैंने अभी तक इससे अच्छा हेयर ऑयल यूज़ नहीं किया है, ट्रस्ट मी। एंड दिस इज़ नॉट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। दिस रिटेल्स फॉर 360 रुपीज़ और 100 ml के लिए। तो फॉर हेयर ऑयल आई कैन से थोड़ा सा है एक्सपेंसिव, बट दिस वन इज़ वर्थ ट्राइंग। और अब जब एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्रांड, दिस इज़
अ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ब्रांड, इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स, फिल्टर्स कुछ भी नहीं है, लाइक इट डज़ नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, एकदम नेचुरल लाइक हेयर ऑयल है और बहुत थिक नहीं है, कंसिस्टेंसी इतना लाइक लाइट है कि आप इसको अगर ओवरनाइट मास्क के जैसा भी यूज़ करते हैं तो आपको कुछ स्टिकीनेस या फिर ऐसा कुछ इरिटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई रियली लाइक this works completely fine for me. And see again, hair care is subjective. हो सकता है कि आपको कोई प्रोडक्ट सूट ना करे जो मुझे सूट कर रहा हो, लेकिन you know हम वैसे भी बहुत कुछ ट्राई करते हैं, तो why not give it a try, because this works completely fine for me and maybe it can work for you. Alright, दूसरा हेयर ऑयल जो मैं बात करना चाहती थी वो है ये फॉरेस्ट एसेंशियल की तरफ से भृंगराज ऑयल. नाउ ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बजट फ्रेंडली नहीं है, एंड आपको ये 50 ml मिलता है 700 रुपीज़ में, विच इज़ नॉट एट ऑल बजट फ्रेंडली, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज़ सो गुड. लाइक इसमें भी कुछ लाइक आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, पैराबेन, सल्फेट कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, लाइक दिस इज़ कम्प्लीटली नेचुरल. और इफ़ आई टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, इसमें सेसमे ऑयल है, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, भृंगराज एक्सट्रैक्ट, हीना एक्सट्रैक्ट, बकूची एक्सट्रैक्ट, बाला एक्सट्रैक्ट, लिकोराइस रूट, विच इज़ अगेन ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक उसके ग्रोथ को लाइक तो अगेन अगर आप किसी बहुत एक्सट्रीम लाइक हेयर प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, जैसे कि हेयर फॉल हो गया या फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बालों में, तो दिस वन इज़ रियली रियली इफेक्टिव. और मैंने आई जस्ट कीप स्विचिंग बैक टू दिस, लाइक मैं इसको कभी यूज़ करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ. दिस इज़ नॉट लाइक अ परमानेंट थिंग, बट यस आई एक्चुअली गो बैक टू दिस ऑलवेज बिकॉज आई रियली लाइक दिस. एंड दिस इज़ सो लाइट वेट, मतलब आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ हेयर ऑयल जैसा लगाया है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे लाइक कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का ऑयल जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, लाइक आई डिड यूज़ एंड आई स्टिल डू, सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं अपने बालों में. तो अगर आपको लगता है कि वो बहुत हैवी होता है, लाइक बहुत थिक होता है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इट्स लाइक सो हैवी कि आपको लगता है कि बस जल्दी से लाइक हेयर वॉश कर लो, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली थिक. बट दिस वन इज़ सो लाइट वेट और बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लाइक सर पे लगाया हुआ है. और ओवरनाइट मास्क के जैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सी आई थिंक ऑयल्स आपके लिए इफ़ेक्टिव तब होते हैं जब आप उसको थोड़ा टाइम दें. ये कुछ ऐसे फेस वॉश तो है नहीं कि आप लगा के जस्ट धो लोगे तो आपको वो इफ़ेक्ट करेगा. तो आई थिंक कि उसको टाइम देना चाहिए इफ़ेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत नेचुरल है और इनको टाइम चाहिए, लाइक दे टेक टाइम टू शो रिजल्ट, राइट. तो आप इसको ओवरनाइट मास्क के जैसे यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट दिस वन इज़ वर्थ ट्राइंग. अगेन आप इसको सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं और अपने बालों के लिए आप नॉर्मल कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल या फिर आपको जो भी सूट करता हो. बट येस दिस वन. ऑलराइट, नाउ जो लास्ट ऑयल है जिसके बारे में बात करना चाहती थी वो है ये टॉपिसाल, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मेप्रो फार्मास्यूटिकल. नाउ ये ऑयल हेयर फॉल या इस चीज़ के लिए नहीं है. इफ़ यू आर डीलिंग विद सीवियर लाइक डैंड्रफ प्रॉब्लम, गाइस ट्रस्ट मी एंड ट्राई दिस, बिकॉज माई ब्रदर और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एक टाइम पे लाइक डैंड्रफ की. एंड इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई डोंट इवन रिमेंबर विच क्लास आई वाज इन, बट मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता था. तो उस टाइम पे किसी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था, लाइक मैंने दिखाया था. तो दिस वन इज़ रियली इफेक्टिव इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्सट्रीम सीवियर लाइक डैंड्रफ प्रॉब्लम कि आपको जाता ही नहीं है, आप कोई भी तेल यूज़ कर लो या कुछ भी यूज़ कर लो. सो दिस इज़ लाइक जस्ट लाइक अ सीरम. आपको बस अपने स्कैल्प पे इसको लगाना है, मसाज करना है, ओवरनाइट छोड़ दो आप. लाइक दिस वन इज़ सो लाइट वेट कि अगर आप इसको पूरे वीक भी छोड़ दोगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा. दिस इज़ जस्ट लाइक अ कंडीशनर. सो आपको बस इसको अपने स्कैल्प पे लगाना है. और इसमें क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड है जो कि माइल्डली आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है, और जो भी डर्ट और जो भी मतलब डैंड्रफ है, जो आपको एक्सट्रीम डैंड्रफ है उसको बेसिकली एक्सफोलिएट करता है. तो दिस वन इज़ रियली रियली इफेक्टिव इफ़ यू आर डीलिंग विथ एक्सट्रीम डैंड्रफ प्रॉब्लम और जा ही नहीं रहा है लाइक डैंड्रफ आपका, तो you should actually give it a try. And ये 30 ml है and this retails for 90 rupees, which is again very not expensive, बहुत ज़्यादा expensive नहीं है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. और आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल लाइक स्टोर पे मिल जाएगा या फिर कोई भी आपकी दवा की दुकान हो आपके आसपास, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, आपको ये आराम. एंड येस यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो. और अगर आपने इसमें से कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड विद दैट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन प्लीज़ बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय.